हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लरिकल के डिटेल्ड वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा, इसका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहता है, कट ऑफ्स क्या रहती हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो रहेगा आरआरबी पीओ और क्लरिकल का। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। आरआरबी पीओ और क्लरिकल का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। जो डेट्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, उसके 1 मंथ के बाद इसका मेंस एग्जाम होगा। पहले ये एग्जाम अगस्त और सितंबर में होने वाले थे, जो कि अब शिफ्ट हुए हैं क्योंकि आरआरबीज मर्ज हुई थी। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप टारगेट करने वाले हैं, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और आपका अगला टारगेट आरआरबीज है। तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं थे तो आज से भी आप सीरियस हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपके पास सफिशिएंट समय भी है कि आप इसको तैयारी कर पाएँ। ये वीडियो बनाने का अभी का मोटिव मेरा ये है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आउट होगा, इसका नोटिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली सितंबर मंथ में आउट होगा। नोटिफिकेशन के बाद लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 1.5 महीने का समय रहता है, तो तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाते हैं जिस लेवल की आप कर सकते थे। तो वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आरआरबी पीओ और क्लरिकल के लिए, जिससे कि आप फॉर श्योर हो जाएंगे, आपको सिलेक्शन हो सकता है। और यकीन मानिए, बाकी सभी एग्जाम से आरआरबी पीओ और क्लर्क काफ़ी आसान एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जितना आईबीपीएस एग्ज़ाम जो थोड़ा उससे टफ माना जाता है और ये एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान माने जाते हैं। तो अगर आप शेड्यूल वे में तैयारी करेंगे तो कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं, आपने एग्ज़ाम की डेट्स देख ली। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम रहता है वो 3 फेजेस में रहता है। इसमें प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। वहीं पे क्लरिकल में सिर्फ 2 ही फेज होते हैं, प्री और मेंस। दोनों में प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, पर आपको उसकी कट ऑफ्स क्लियर करनी होती है। देन आप प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। दोनों का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहता है। एंड ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो भी एग्जैक्टली सेम रहता है। प्रीलिम्स में आपके पास रीजनिंग रहेगी, आपके पास मैथ्स रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए आपको टाइम मिलेगा, दोनों का अलग अलग समय है। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं और मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स है। ये दोनों के लिए, पीओ के लिए भी है और क्लरिकल के लिए भी है। उसके बाद मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसमें आपका मैथ्स रहेगी, रीजनिंग रहेगी, जीके रहेगी, कंप्यूटर्स रहता है और इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल रहता है। या तो आप इंग्लिश चूज़ करें या फिर हिंदी चूज़ करें। टोटल ओवरऑल आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। हर एक का अलग अलग टाइम लिमिट है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबके टाइम लिमिट्स अलग अलग है। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, क्वांट के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं, जीके के लिए 15 मिनट मिलते हैं, कंप्यूटर्स के लिए इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, जीके के लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं और कंप्यूटर्स के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं। हर एक का समय अलग अलग, टाइमिंग्स अलग अलग है, मार्क्स अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। सेम ये चीज़ आपके लिए प्रीली आरआरबी पीओ के लिए भी है और सेम यही चीज़ आपके लिए आरआरबी क्लरिकल के लिए, दोनों के लिए सेम है। 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। यहीं पे ही आरआरबी क्लर्क का एग्जाम खत्म हो जाता है क्योंकि ये लास्ट फेज रहता है इसका। लेकिन आरआरबी पीओ में एक और फेज रहता है, इंटरव्यू फेज रहता है, वो भी आपको देना पड़ता है। लेकिन जो आरआरबी क्लरिकल में है, जो फाइनल कट ऑफ जो निकलती है वो सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेसिस पे निकलती है। जो सिलेक्शन जो होगा वो केवल मेंस के एग्जाम पे बेसिस पे होगा। वहीं पे आरआरबी पीओ का जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, मतलब सिलेक्शन जो आपका रहेगा, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे रहता है। इसमें ऐसा होता है कि मेंस का 80% लिया जाता है और इंटरव्यू का 20% लिया जाता है। तो 80 और 20 100 हो गए, तो 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है। ठीक है, मेंस का और इंटरव्यू का, दोनों का, मेंस का 80%, इंटरव्यू का 20%, दोनों को कंबाइन किया, 100 मार्क्स का हुआ। 100 में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी आरआरबी पीओ के लिए। वहीं पे क्लरिकल के लिए आपके केवल 200 का हाफ कर देते हैं, 100 मार्क्स हो गया और उसमें से आपकी कट ऑफ निकाल देते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं। रीजनिंग का सिलेबस आपका वही सेम सिलेबस रहता है। आपका पजल्स रहेंगे, ब्लड रिलेशन, जो बेसिक आपका बैंकिंग का सिलेबस रहता है वही सेम सिलेबस है आपका। पजल्स, लॉगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। मतलब बेसिक वही सिलेबस है जो आपके सभी एग्जाम्स के अंदर होता है, अलग से कोई सिलेबस नहीं है इसका।
मैथ्स के लिए भी आपके पास सेम ही सिलेबस है, जो जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स है सबके लिए कॉमन सिलेबस है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। वहीं पे आपका जो मेंस रहेगा, मेंस में जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मान लीजिए जो प्री है, प्री के अंदर आपकी इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी पूछी जाती है। वहीं पे मेंस में अगर आप चले जाएंगे तो कोडेड पूछी जाएगी। टॉपिक वही सेम है, केवल उसकी डिफिकल्टी लेवल को चेंज कर देते हैं। सेम जैसे कि स्लॉगिज्म, अगर आपका बेसिक स्लॉगिज्म आपका आता है प्रीलिम्स के अंदर, तो उसका एडवांस वर्जन यानी कि ओनली फ्यू कंडीशनल जो हो गया, रिवर्स हो गया स्लॉगिज्म, वो आपका मेंस के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, इसमें एडिशनल क्या रहता है, रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग एक पोर्शन रहता है, वो एडिशनली से पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड मशीन इनपुट आउटपुट एडिशनल चीज़ें हैं जो इसके अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद आपका क्वांट का भी बेसिक सिलेबस सेम ही है, जो आपका प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस है वही मेंस के अंदर सिलेबस है, केवल डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है। इसके अलावा इसके अंदर 1 से 2 मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका पैटर्न चेंज रहता है। जैसे कि डेटा सफिशिएंसी पूछी जाती है इसके अंदर, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अलग से कुछ नहीं है, वही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। और एडिशनली कुछ नहीं, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप ये क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जीके पूछी जाती है, जीके में करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स के याद करने हैं। लास्ट 6 मंथ्स कैसे काउंट करेंगे, आज से नहीं, जिस दिन एग्जाम होने वाला है, जैसे कि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो नवंबर से पिछले 6 महीना यानी कि आप मान सकते हैं मई से, आप मान लीजिए कि मई से आपको याद करना है करंट अफेयर्स अप टू नवंबर तक के लिए। ठीक है, इतना 6 महीने का सफिशिएंट रहता है। पूछा तो उससे भी पुराना जाता है वैसे तो, लेकिन उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतने को आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। 1 से 2 नंबर के लिए आप 2 नंबर के लिए आप पिछले और 6 महीने का याद करें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, टाइम वेस्ट है। इसकी जगह पे आप मैथ्स और रीजनिंग को उसकी जगह पे कंपनसेट कर लोगे, वो बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। करंट अफेयर्स में आपके पास बैंकिंग करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, आरबीआई रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, स्टैटिक करंट अफेयर्स, मतलब स्टैटिक जीके, इस टाइप की सब चीज़ें पूछी जाती है। बैंकिंग रिगार्डिंग पूछी जाएंगी, एब्रीविएशन पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करती जा रही हूँ, उसको रीड आउट करते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आप यूपीआई डिजिटल यानी कि टोटली बैंकिंग से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ न्यूज़ में है, बैंकिंग के टर्म्स हो गए, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ तक कि अब तो एडिशनली ऐड कर दिया है कि आरबीआई के रिगार्डिंग सर्कुलर्स भी पूछे जाएंगे। ये ग्रामीण बैंक का एग्जाम है, तो ग्रामीण रूरल के रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस है वो सभी आपको अलग से याद करनी रहेंगी, कि इसमें एडिशनली वो चीज़ें पूछी जाती, इतना आईबीपीएस में नहीं पूछा जाता पीओए क्लरिकल में। देन आपका इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, या तो आप इंग्लिश को चूज करेंगे या फिर हिंदी को चूज करेंगे। ठीक है, दोनों में ही आपका जैसे कि आरसीज पूछी जाएंगी, जो रीडिंग वाला सेशन रहता है, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ऑड वन आउट हो गया, मतलब ये सभी चीज़ें जो बेसिक इंग्लिश में पूछी जाती है वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। वही चीज़ें इंग्लिश और हिंदी के अंदर सिलेबस आपका दिखा स्क्रीन पे अवेलेबल है। उसके बाद देन कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज, बहुत हाई फाई कंप्यूटर नहीं पूछे जाना होता है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाती है। टॉपिक्स देखो, सिलेबस जितने टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं ना, उन सभी टॉपिक्स का वो मतलब पता होना चाहिए, इतना ही कंप्यूटर पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते इन डेप्थ चले जाते हैं, वो एकदम ही कि भाई कंप्यूटर के अंदर हमें मास्टर्स करना है, ऐसा नहीं पूछा जाता। जितने टर्म्स लिखे हैं उन सभी टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, इतना ही कंप्यूटर पूछा जाता है, उतने में बच्चे पास हो जाते हैं। अभी आप देखोगे एग्जाम से कुछ टाइम पहले कुछ बुकलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो बुकलेट्स भी रीड आउट कर लोगे ना एमसीक्यूज के साथ, उतने में क्लियर हो जाता है कंप्यूटर्स, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कट ऑफ देखी, देखो कट ऑफ देखने वाली चीज़ें हैं, कट ऑफ इसलिए देखने के लिए क्योंकि कट ऑफ में आप देखोगे प्री और मेंस में दोनों में बहुत वेरिएशन है। सॉरी, कट ऑफ के अंदर वेरिएशन है आपकी आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लरिकल के लिए। जैसे कि कट ऑफ हम कंपेयर कर लेते हैं, राजस्थानी कट ऑफ देखते हैं। राजस्थान के जहां आरआरबी पीओ के लिए कट ऑफ 49 मार्क्स है, 50 नंबर मान लीजिए, वहीं पे क्लरिकल में कट ऑफ 70 मार्क्स है, 20 मार्क्स का फर्क आ गया। ठीक है, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आरआरबी जो क्लरिकल का एग्जाम होता है वो थोड़ा आसान एग्जाम होता है, लेकिन आसान के साथ साथ उसमें आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, और एक्यूरेसी के लिए उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 80 नंबर का पेपर है, 80 में से 70 प्लस कट ऑफ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लोगों के आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, बहुत इजीली लोग स्कोर कर पाते हैं, लेकिन आपको अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी उसमें चाहिए रहेगी। वहीं पे आरआरबी पीओ में अगर आप देखोगे कट ऑफ 80 मार्क्स में से लमसम 50 से 60 नंबर के बीच में कट ऑफ सभी चली जाती है, 50 से 60 नंबर के बीच में जाती है। तो उसमें उतनी स्पीड नहीं चाहिए होती जितनी क्लरिकल में चाहिए होती है पर उतनी नहीं। ठीक है, तो पीओ और क्लर्क के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा हर जगह पे, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो
ये आपका पूरा सेशन था आरआरबी पीओ क्लरिकल का। ये वीडियो अभी इसलिए बनाना का सही समय था ये वाला, क्योंकि अभी आप सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आउट होगा। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये पूरा डिटेल्ड वीडियो इसलिए बनाया था कि जो भी बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना स्टार्ट करें, उनको समझ में आए कि आरआरबी पीओ और क्लरिकल में क्या सब कुछ डिफरेंस क्या है, आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको क्लियर हो। ठीक है, तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट आप कर सकते हैं, आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी पे लेके आऊँगी कि आरआरबी पीओ की आपकी जो 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे तो आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।